सोचो, एक दरवाजा है। यह दरवाजा साधारण नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी और प्राचीन दरवाजा है जिस पर इंट्रिकेट डिजाइन्स बने हुए हैं। यह दरवाजा एक फ्यूचरिस्टिक मेटल डोर की तरह भी हो सकता है, जिसके एजेस से रोशनी निकल रही हो। यह कोई आम दरवाजा नहीं है। जब यह दरवाजा खुलता है तो यह एक ब्राइटली लिट अदरवर्ल्डली एनवायरनमेंट में ले जाता है। एक चाबी का क्लोजअप जो मिस्टिकल ग्लो के साथ ताले में घूम रही है, इस दरवाजे को और भी रहस्यमयी बना देती है। यह एक पोर्टल है जो भूतकाल या भविष्य में ले जाता है। एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स ऑफ लाइट जिसमें स्टार्स और गैलेक्सीज घूम रहे हैं, इस पोर्टल को और भी अद्भुत बनाते हैं। एक व्यक्ति इस ग्लोइंग पोर्टल से गुजरते हुए दिखता है। सदियों से इंसान टाइम ट्रैवल के बारे में सोचता आया है। विभिन्न संस्कृतियों और समय कालों का एक हिस्टोरिकल मॉन्टेज जिसमें लोग एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेस को देख रहे हैं, इस विचार को और भी गहरा बनाता है। यह हमारे सपनों को उकसाता है, हमारी कल्पना को उड़ान देता है। लोग सितारों को देखते हुए और एक फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप को थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ निहारते हुए इस विचार को और भी जीवंत बनाते हैं। क्या हम कभी ऐसे पोर्टल से गुजरकर समय में यात्रा कर पाएंगे? एक व्यक्ति ग्लोइंग पोर्टल के सामने खड़ा है, हिचकिचाते हुए, और एक फ्यूचरिस्टिक कंट्रोल रूम जिसमें केंद्र में एक पोर्टल है, इस सवाल को और भी इंट्रीगिंग बनाते हैं। टाइम ट्रैवल, जो कभी साइंस फिक्शन की बात लगती थी, अब थियोरेटिकल फिजिक्स में एक्सप्लोर की जा रही है। वैज्ञानिक हाईटेक लैबोरेटरी में काम कर रहे हैं और एक चॉकबोर्ड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से भरा हुआ है जो स्पेस और टाइम से संबंधित है। वैज्ञानिक आइंस्टाइन के थ्योरीज के इम्प्लीकेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कीवल फुटेज या फोटोज में आइंस्टाइन दिखते हैं और एक साइंटिस्ट मॉडर्न लैब में आइंस्टाइन की थ्योरीज को स्टडी कर रहा है। वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। कंप्यूटर सिमुलेशंस में स्पेस टाइम फैब्रिक की मैनिपुलेशन दिखती है और एक साइंटिस्ट होलोग्राफिक डिस्प्लेस के साथ काम कर रहा है जो स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट्स को दिखा रहे हैं। टाइम ट्रैवल रियलिटी, कॉजेलिटी और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में गहरे सवाल उठाता है। कॉस्मिक सीन्स में यूनिवर्स के फैब्रिक को डिपिक्ट किया गया है और लोग वास्ट स्टारफिल्ड स्काई को देखते हुए एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम पास्ट की गलतियों को सुधार सकें या फ्यूचर की एक झलक देख सकें तो क्या होगा? ड्रामेटिक सीन्स में हिस्टोरिकल इवेंट्स और फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप्स दिखते हैं जिनमें फ्लाइंग कार्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शामिल है। इस पावर का इंसानियत पर क्या असर होगा? एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल होपफुल और रिफ्लेक्टिव दिखते हैं और सिग्निफिकेंट ह्यूमन अचीवमेंट्स और चैलेंजेस का एक मोन्टाज इस सवाल को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। टाइम ट्रैवल के रहस्यों की यात्रा आइंस्टाइन के रेवोल्यूशनरी आइडियाज को समझने से शुरू होती है। आर्कीवल फुटेज में आइंस्टाइन लेक्चरिंग करते हुए दिखते हैं और एक मॉडर्न डे साइंटिस्ट चॉकबोर्ड पर आइंस्टाइन के काम से इंस्पिरेशन लेते हुए दिखता है। आइंस्टाइन, जीनियस का दूसरा नाम, जिन्होंने टाइम और स्पेस के बारे में हमारी सोच बदल दी। उनकी डिस्कवरीज ने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी और हमें यूनिवर्स को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी का रास्ता खोला। ये थ्योरी बताती है कि कैसे टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे वे एक साथ बदलते हैं। आइंस्टाइन के यूनिवर्स में टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जर्वर की स्पीड और ग्रेविटी के प्रभाव से बदलता है। ये रिलेटिव है, बदलता रहता है और स्पेस के साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाता है। स्पेस टाइम एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक है जो यूनिवर्स के हर कोने में फैला हुआ है। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट ने बताया कि कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि जो चीजें मूव कर रही हैं, उनके लिए टाइम स्लो चलता है। जितनी तेज स्पीड, उतना स्लो टाइम। ये इफेक्ट हाई स्पीड ट्रैवल और स्पेस एक्सप्लोरेशन में महत्वपूर्ण है। जितनी तेज स्पीड, उतना स्लो टाइम। ये प्रिंसिपल हाई स्पीड ट्रेन्स और रेसिंग कार्स में भी देखा जा सकता है, जहां टाइम डिलेशन का इफेक्ट महसूस किया जा सकता है। 1915 में जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी के बारे में बताया। इस थ्योरी ने ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में समझाया। इस थ्योरी के अनुसार स्टार्स और प्लैनेट स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। यही कर्वेचर ग्रेविटी है। ये इफेक्ट लाइट को बेंड करता है और प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स को शेप देता है। आइंस्टाइन के थ्योरीज कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ये बताते हैं कि टाइम कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ये थ्योरीज मैथमेटिकल इक्वेशंस के माध्यम से यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझाती है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा है जो स्पीड और ग्रेविटी से प्रभावित होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स और स्पेस टाइम की कर्वेचर इस बात का प्रमाण है। ये मैलेबिलिटी इशारा करती है कि शायद टाइम को मैनिपुलेट करना पॉसिबल हो। फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम टाइम ट्रैवल और टाइम मैनिपुलेशन के नए तरीकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
निकोला टेस्ला एक विजनरी इन्वेंटर, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के काम के लिए जाने जाते थे। टेस्ला का काम इनसे आगे बढ़कर उन एरियाज में भी था जो उनके समय में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के फ्रिंज पर थे। उनका मानना था कि टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है और उन्होंने एनर्जी फील्ड्स पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। टेस्ला के टाइम ट्रैवल के काम के बारे में मिस्ट्री है, लेकिन कुछ अकाउंट्स बताते हैं कि उन्हें टेम्पोरल डिस्टॉर्शन के फिनोमेना मिले। उनके टेस्ला कॉइल के एक्सपेरिमेंट से टाइम के फ्लो पर अजीब इफेक्ट्स दिखे। हालांकि टेस्ला के टाइम ट्रैवल में सक्सेस का कंक्रीट एविडेंस नहीं है, उनके आइडियाज आज भी रिसर्चर्स को इंस्पायर करते हैं। उनका काम याद दिलाता है कि साइंस की बाउंड्रीज बदलती रहती है और जो आज इम्पॉसिबल लगता है वो कल रियलिटी बन सकता है। मॉडर्न फिजिक्स, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में टाइम ट्रैवल डिबेट को आगे बढ़ाया है। वर्म होल्स और ब्लैक होल्स ने एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि स्पेस टाइम वॉर्प हो जाता है। वर्म होल्स स्पेस टाइम में दो डिस्टेंट पॉइंट्स को जोड़ने वाले हाइपोथेटिकल टनल्स हैं, जो साइंस फिक्शन और साइंटिस्ट्स को फैसिनेट करते हैं। ये कॉस्मिक शॉर्टकट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वास्ट डिस्टेंसेस या टाइम के अक्रॉस ट्रैवल अलाउ कर सकते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। ब्लैक होल्स का इमेंस ग्रेविटेशनल पुल टाइम डिलेशन क्रिएट करता है। सेक्शन 5 टाइम डिलेशन ऊपर से सबूत। वर्म होल्स और ब्लैक होल्स साइंस फिक्शन लग सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एविडेंस आइंस्टाइन के टाइम डिलेशन थ्योरीज को सपोर्ट करती है। सबसे बड़ा सबूत हमारे जीपीएस सैटेलाइट से मिलता है। हाई स्पीड पर अर्थ की ऑर्बिट करने वाले ये सैटेलाइट्स वेलोसिटी की वजह से टाइम डिलेशन एक्सपीरियंस करते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स के एटॉमिक क्लॉक्स अर्थ के क्लॉक से थोड़ा फास्ट चलते हैं। पोजिशनिंग डेटा की एक्यूरेसी के लिए इंजीनियर्स को टाइम डिलेशन के इफेक्ट को अकाउंट करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जीपीएस सिस्टम्स रोज कई किलोमीटर्स ऑफ होते। आइंस्टाइन के थ्योरीज का ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन दिखाता है कि टाइम डिलेशन सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मेजरेबल फिनोमिनन है जिसका टेक्नोलॉजी पर प्रैक्टिकल इंपैक्ट है। ये एविडेंस इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि टाइम को मैनिपुलेट करना चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सेक्शन 6 टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस, कारण और प्रभाव का जाल। टाइम ट्रैवल की कॉन्सेप्ट हमेशा से ही फैसिनेटिंग रही है, लेकिन इसके साथ कई कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्सेस भी आते हैं। टाइम ट्रैवल पॉसिबिलिटी पैराडॉक्सेस से भरी है जो कॉज और इफेक्ट की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। ये पैराडॉक्सेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में पास्ट को बदल सकते हैं या नहीं। सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स हमें एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में डालता है जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। इमेजिन करो, आप पास्ट में जाकर गलती से अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं, आपके पेरेंट के पैदा होने से पहले। ये सोचने में ही कितना डरावना है, लेकिन ये पैराडॉक्स हमें टाइम ट्रैवल की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में मदद करता है। ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करेगा क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस आपके पेरेंट के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है और आपके पेरेंट का एग्जिस्टेंस आपके ग्रैंडफादर के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जो आपके ग्रैंडफादर के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपके ग्रैंडफादर एग्जिस्ट नहीं करते तो आप भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसे पैराडॉक्सेस फ्री विल और पास्ट को बदलने की पॉसिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। क्या हम सच में अपने एक्शंस से पास्ट को बदल सकते हैं या हम सिर्फ एक प्रीडिटरमिन्ड पाथ पर चल रहे हैं? कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ ऐसे तरीके से जो पैराडॉक्सेस को होने से रोके। ये थ्योरीज हमें मल्टीपल टाइमलाइंस और पैरेलल यूनिवर्सेस की कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन सिर्फ ऐसे तरीके से जो पैराडॉक्सेस को होने से रोके। इसमें मल्टीपल टाइमलाइंस या पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं जहां हर डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट करता है। इसमें मल्टीपल टाइमलाइंस या पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। ये थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि हर बार जब हम पास्ट में कुछ चेंज करते हैं तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। या कुछ थ्योरीज के अनुसार अगर हम पास्ट में जाते हैं तो हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स बनकर रह जाएंगे जो इवेंट्स को देख सकते हैं लेकिन उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स बनकर रह जाएंगे। ये थ्योरीज हमें टाइम ट्रैवल की लिमिटेशंस और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स बनकर रह जाएंगे। ये थ्योरीज हमें टाइम ट्रैवल की लिमिटेशंस और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सेक्शन 7 टाइम मशीन बनाना, सच या कल्पना। टाइम मशीन बनाने का आइडिया अभी भी स्पेकुलेशन में है। आइंस्टाइन के थ्योरीज टाइम की नेचर समझने का फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन टाइम बेंडिंग डिवाइस बनाने का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट नहीं देते। कुछ फिजिसिस्ट्स ने टाइम मशीन्स के थियोरेटिकल मॉडल्स प्रपोज किए हैं,
जिनमें एक्सोटिक मैटर या वर्म होल्स की मैनिपुलेशन शामिल है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स स्पेक्युलेटिव हैं और ऐसे डिवाइसेस बनाने में टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स बहुत हैं। अगर हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ओवरकम कर भी लें तो टाइम ट्रैवल के एथिकल और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगे। पास्ट को चेंज करने या नेचुरल ऑर्डर को डिसरप्ट करने की पोटेंशियल चिंता का विषय है। सेक्शन 8 टाइम लूप्स और पैरेलल यूनिवर्सेस, संभावनाओं की खोज। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट अक्सर टाइम लूप्स और पैरेलल यूनिवर्सेस जैसे माइंड बॉगलिंग आइडिया से जुड़ा होता है। टाइम लूप टाइम में एक क्लोज लूप है जहां इवेंट्स बार बार रिपीट होते हैं। इमेजिन करो आप एक टाइम लूप में फंस गए हैं और एक ही दिन बार बार जी रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन स्टोरीज और फिल्म्स में एक्सप्लोर किया गया है। ये प्रीडिटर्मिन्ड इवेंट्स में फ्री विल पर सवाल उठाता है। पैरेलल यूनिवर्सेस या मल्टीवर्स, ये कहता है कि हमारे यूनिवर्स के साथ साथ कई यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हर यूनिवर्स इवेंट्स के डिफरेंट आउटकम को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट स्पेक्युलेटिव है, लेकिन कुछ साइंटिफिक सर्कल्स में इसे क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना एक्सप्लेन करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। सेक्शन 9 टाइम ट्रैवल का फ्यूचर। क्या हम अकल्पनीय के कगार पर हैं? टाइम ट्रैवल को समझने की क्वेस्ट असल में यूनिवर्स की फंडामेंटल नेचर को समझने की क्वेस्ट है। यह हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करता है और फिजिक्स की हमारी समझ की लिमिटेशंस को चैलेंज करता है। ह्यूमन टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा या नहीं, ये अनसर्टेन है, लेकिन इस नॉलेज की परस्यूट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को इंस्पायर करती है। टाइम ट्रैवल के मिस्ट्रीज को सुलझाने में डेवलप किए गए टूल्स और टेक्निक्स दूसरे साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज की की हो सकते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की इंट्रिकेसीज में जाते हैं, हमें आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। क्या हम एक दिन टाइम ट्रैवल के सीक्रेट्स अनलॉक कर पाएंगे? क्या हम यूनिवर्स का कोड क्रैक कर पाएंगे और टाइम में नेविगेट कर पाएंगे? सिर्फ समय ही बताएगा।